हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 जो कि आईसीएसई बोर्ड मैथ का है और यह है एक्सरसाइज 18C और क्वेश्चन नंबर है 4 18C का। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये जैसे जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है वैसे वैसे अगर हम फिगर को ड्रा करेंगे तो आसानी से ये फिगर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम रफ फिगर ड्रा करेंगे, फिर इसको जो है कैसे ड्रा करना है, फिगर कैसा होगा ये रफ फिगर में बता देंगे, फिर फिगर को ड्रा कैसे करना है ये बाद में बताएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी क्यू आर 80 डिग्री। एक एंगल बनाना है इस तरीके से, वो जो होना चाहिए 80 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहां हो गया है, इसका नाम है पी क्यू आर। यहां पी है, यहां क्यू है, यहां आर है। हो गया। ड्रा अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। ड्रा अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। इस वाले लाइन PQ के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इस वाले PQ के लाइन की दूसरी लाइन एक पैरेलल होनी चाहिए जिसका लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इस वाली लाइन से दूसरी वाली जो लाइन पैरेलल ड्रा करी जाएगी उसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक के बीच में कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो इस PQ से ये वाली लाइन कितनी दूर है? 3 सेंटीमीटर दूर है ना। अब देते हैं from it and another line parallel to QR। अब दूसरी लाइन हमें ड्रा करनी है जो इस वाली लाइन QR के पैरेलल होगी। ठीक है, at a distance of 3.5 सेंटीमीटर from it, जो कि QR से 3.5 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। इस वाली लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन होगी। ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन होगी जिसका डिस्टेंस इस वाले PQR से 3.5 सेंटीमीटर दूरी होगी। ठीक है, ये वाली लाइन कितनी थी? ये वाली लाइन थी 3 सेंटीमीटर, ये वाली 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब फ्रॉम इट यहां तक हमने देख लिया, ये रफ फिगर बन रहा है, फिर इसके बाद हम राइट फिगर हम पढ़ेंगे। मार्क अ पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ दीज पैरेलल लाइन। ये जो नई वाली पैरेलल लाइन खींची गई है इसका जो है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट रखना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट जिसका नाम होगा ए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जहां टू लाइन कट करती है, जैसे इसका नाम हमने ए रख दिया। ये यहां एक लाइन ये गई, एक लाइन ये यहां कट रही है। ठीक है, तो इस वाली लाइन जहां कटेगा उसका नाम हमें क्या रखना है? ए। ठीक है, तो ये आगे जाके ये वाली लाइन आगे जाके ये वाली आगे लाइन जाके यहां ए है, उसका नाम हम रख सकते हैं। ठीक है, यही हमें करना है। ये तो है रफ फिगर। अभी तक हमने ड्रा किया है रफ फिगर को। कैसे ड्रा किया है? क्वेश्चन को पढ़कर हमने रफ फिगर को ड्रा किया है। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो फिगर बनेगा एकदम ऐसा ही बनेगा। अब हम ड्रा करेंगे फेयर फिगर को। तो जब फेयर फिगर ड्रा ही करना था तो हमें रफ फिगर ड्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी ये जानने के लिए आगे चलते हैं। जैसे अगर हमने कोई एंगल ड्रा करा है PQR, ठीक है, तो इसने बोला है कि PQ के ये जो PQ है, PQ के पैरेलल एक दूसरी लाइन हमें ड्रा करनी है। PQ के पैरेलल हमें एक दूसरी लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो PQ के पैरेलल ये जो दूसरी लाइन हमने ड्रा करा है, अगर हम इसे अंदाजे ही ड्रा कर देंगे या तो ये इस तरीके से भी ड्रा हो सकता था। तो देखने में ही लग रहा है कि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, तो इससे पता चलता है कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। या तो पैरेलल भी हो सकती थी अंदाजे ही ड्रा करने से, पैरेलल भी हो सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, लेकिन हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है। हमें एकदम करेक्ट अंदाजे नहीं ड्रा करना है, एकदम फिगर को पैरेलल ही ड्रा करने हैं, जिसकी डिस्टेंस PQ से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहां है? PQ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एकदम फेयर फिगर को कैसे ड्रा करेंगे ये हम सीखते हैं। ये तो रफ फिगर है, ऐसा ही बनेगा ये वाला फिगर भी। तो एक ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं, ट्राइंगल नहीं, एक एंगल ड्रा करते हैं
जिसका नाम है पी क्यू एंड आर। ये है 80 डिग्री का, और इसी के पैरेलल पी क्यू के पैरेलल एक हमें दूसरा एंगल ड्रा करना है जिसका डिस्टेंस पी क्यू से 3 सेंटीमीटर होगा। तब हमें क्या करना है, पी को सेंटर मानना है और कंपास की हेल्प से 3 सेंटीमीटर दूरी लेनी है। ठीक है, गोला प्रकार से 3 सेंटीमीटर दूरी लेनी है। पी को सेंटर मानकर हमें एक आर्क को ड्रा करना है। पी एज अ सेंटर, टेक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क, और सेम क्यू एज अ सेंटर, एक आर्क 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में यहां भी ड्रा करना है। ठीक है, यहां से दोनों की यहां 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहां भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो है हम इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन पी क्यू के पैरेलल हो चुकी है। नहीं लग रही है लेकिन हमने आर्क खींचा है तो मानना पड़ेगा कि ये पैरेलल है। ठीक है, अब इस तरीके से फ्रॉम इट एंड द अनदर लाइन पैरेलल टू क्यू आर। अब क्यू आर जो है पी क्यू के पैरेलल हमने एक लाइन खींची है और दूसरी लाइन हमें खींचना है क्यू आर के पैरेलल, जिसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्यू को सेंटर मानेंगे और इसको सेंटर मान के एक आर्क ड्रा करेंगे जिसकी दूरी होगी यहां से यहां तक, कितना, यहां से सेंटर मानेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर, यहां भी उतनी ही होगी 3.5 सेंटीमीटर। क्यू क्यू को सेंटर माना है, इस बार आर को सेंटर मानेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो पी क्यू के पैरेलल हो गया ये वाली लाइन और क्यू आर के पैरेलल ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो रफ फिगर मिटा देंगे तो कोई दिक्कत ना है, यहां आर लिखा हुआ था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज पैरेलल लाइन। ये जो पैरेलल लाइन इसके पैरेलल ये वाली है, इसके पैरेलल क्यू आर के पैरेलल ये वाली है, इसका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ले जाना है। इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या नाम होगा, इंटरसेक्शन का मतलब जहां टू लाइंस क्रॉस करती हैं उसका नाम होगा ए, तो इसका नाम हमने रख दिया ए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये वाली लाइन ए है, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, कुछ भी रख सकते थे, इसका नाम एल एम रख सकते थे, लेकिन कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन फिगर ऐसा ही ड्रा होगा। ठीक है, जब इसको हम सेंटर मानेंगे क्यू आर को सेंटर मानेंगे ये ड्रा होगा, इसको सेंटर मानेंगे ये ड्रा होगा। इस तरीके से जो ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रफ फिगर हमने क्यों ड्रा करा था, उसके बाद फेयर फिगर क्यों ड्रा करा है। बात तो समझ में आई होगी पक्का, तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय।